क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को ठीक 3:40 के आसपास अचानक आपकी नींद खुल जाती है। आपको लगता है जैसे किसी ने आपको जगाया हो, लेकिन आसपास आपको कोई भी नजर नहीं आता है। कई लोग सिर्फ इसे एक संयोग मान लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म और आध्यात्मिक ग्रंथों में इस समय का बहुत बड़ा रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि अगर बार बार 3:40 के आसपास नींद खुलती है तो यह कोई साधारण बात नहीं है, यह ईश्वर का एक संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 3:40 का असली रहस्य क्या है और भगवान इस समय इंसान को क्यों जगाते हैं। बस इसके लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। और अगर आप 3:40 के रहस्य को जानते हैं और इसे फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। दोस्तों, सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय पूरी सृष्टि की ऊर्जा सबसे ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली होती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब देवताओं की ऊर्जा और सकारात्मक शक्तियाँ सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि और साधु संत इसी समय ध्यान, जप, तप और साधना किया करते थे। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है तो हो सकता है ईश्वर आपको भी इस पवित्र समय में बुला रहे हो। कभी कभी भगवान किसी इंसान को विशेष कारण से जगाते हैं, क्योंकि हर इंसान की आत्मा में एक दिव्य शक्ति होती है, लेकिन वह रोजमर्रा की भागदौड़ में सो जाती है। जब आप 3:40 पर जागते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि ईश्वर कह रहे हैं, उठो, मेरे साथ कुछ समय बिताओ। अगर आप उस समय सिर्फ 5 मिनट भी भगवान का नाम जप लें तो इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान भी इस समय को खास मानता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस समय किया गया ध्यान, प्रार्थना या फिर संकल्प सीधा अवचेतन मन तक पहुंचता है। यही कारण है कि जो लोग इस समय उठकर प्रार्थना करते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होने लगती है। अगर आपकी नींद 3:40 पर खुल जाए तो तुरंत मोबाइल देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसके बजाय आपको ये 3 काम अवश्य करने हैं। कौन से वो 3 काम हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। सबसे पहला काम, भगवान को प्रणाम करें, अपनी हथेलियों को देखें, धरती माँ को नमस्कार करें। और दूसरा काम है अपने मन में ओम नमः शिवाय या राम राम शब्द का जप करें। अपने जीवन की एक अच्छी इच्छा भगवान के सामने रख दें। कहा जाता है कि इस समय की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको ये 3 काम ही करने हैं। पहला काम, जैसे ही आपकी आंख खुल जाए अपनी हथेलियों के दर्शन करें, माँ धरती को प्रणाम करें और अपने बिस्तर को त्याग दें। खुले स्थान पर आकर आपको ओम नमः शिवाय या किसी भी मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करना है। इसके बाद अपने जीवन में आपको जो भी चाहिए, जो सबसे अच्छी आवश्यकता है, जिसके लिए आप हर समय लालायित रहते हैं, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस इच्छा को भगवान के चरणों में सौंप दे, भगवान के सामने रख दे। दोस्तों, इस समय में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इस समय में जो भी प्रार्थना आप रखते हैं वो सीधी भगवान तक पहुंचती है और कई गुना ज़्यादा बढ़कर हमें उसका फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में एक और रहस्य बताया गया है। कभी कभी भगवान उन्हीं लोगों को इस समय जगाते हैं जिनके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है। यह संकेत होता है कि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत होने वाली है।
इसलिए अगर आपकी नींद बार बार 3:40 पर खुलती है तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है भगवान आपको अपने करीब बुला रहे हों। दोस्तों, एक बार की कथा है। एक बार एक व्यक्ति हमेशा ही 3:00 पर उठ जाया करता था, लेकिन उसे इस समय का कोई ज्ञान नहीं था। कुछ भी उसे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इस समय उठता हूँ। और वो ऐसे ही अपने समय को बर्बाद कर दिया करता था। या तो फोन चलाया करता था या फिर दूसरी नकारात्मक बातें वो अपने मन में सोचा करता था। धीरे धीरे उसका सर्वनाश होना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे उसके जीवन में संकट बढ़ने लग गए, नौकरी भी उसकी छूट गई और घर में कलेश भी बढ़ने लग गया। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वो किसी एक बड़े ऋषि के पास जाता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि भगवान, पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मेरी आंख 3:00 पर खुल जाती है और मैं उस समय फोन देखता हूँ या फिर किसी भी मेरी ऐसी घटना को याद करता हूँ जो मेरे साथ दर्द भरी थी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो तुम अपने जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत कर रहे हो, सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। लड़का बोला कि ऐसा क्या? महाराज बोले कि बेटा, अगर तुम इस समय में कुछ भी अपने मन में विचार रखते हो, नकारात्मक विचार रखते हो, तो वो भी तुम्हें कई गुना ज्यादा बढ़कर प्राप्त होते हैं। और अगर सकारात्मक विचार रखते हो तो वो भी तुम्हें कई गुना बढ़कर मिलते हैं। अब तुम सोचो कि तुमने क्या रखा है। यह जो समय होता है 3 से 5 के बीच का, इसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत पावरफुल होता है। अगर इसे तुम व्यर्थ कर दिए तो तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो सकती है। इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख दर्द बढ़ रहे हैं। अब से तुम सुबह उठकर सबसे पहले फोन का त्याग करोगे, अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करोगे, उसके बाद माँ धरती को प्रणाम करोगे और फिर खुले स्थान पर आकर 3 बार कम से कम अनुलोम विलोम श्वास वाला कार्य करोगे। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करोगे और फिर जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हारी इच्छा है, वो तुम्हें ईश्वर के सामने रख देनी है। बस तुम्हें इतना ही करना है। कुछ दिन तुम ये करके देखो, फिर शायद तुम्हें वापस मेरे पास नहीं आना पड़े। और अगर कुछ बदलाव ना हो तो तुम मेरे पास जरूर आ जाना। लड़का कोशिश किया लेकिन उससे ये नहीं हुआ। वो 2 दिन उठा लेकिन उठकर फोन चलाने लग गया। उसकी ये आदत नहीं गई। वो फिर से परेशान होकर साधु के पास आया कि महाराज, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साधु ने कहा कि होगा भी नहीं, तुम चाहते ही नहीं हो अपने जीवन को बदलना, तुम्हें मजे आ रहे हैं बुरी जिंदगी को जीना। लड़का समझ गया। अगले दिन उसने फोन वोन छोड़ा और पूजा प्रार्थना में लग गया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव होने लग गया और उसके बाद वो साधु के पास कभी नहीं गया। उसके जीवन में खुशहाली आ गई। उसे समझ आ गया कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, यह कितना पावरफुल है। अब जब भी आपकी नींद 3:40 पर खुले तो अगर आपकी नींद रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक से खुल जाती है तो इसे साधारण बात समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि सनातन धर्म और आध्यात्मिक ग्रंथों में इस समय का एक गहरा रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि जो लोग इस समय जाग जाते हैं उन्हें ईश्वर खुद जगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भगवान इस समय इंसान को क्यों जगाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 3 से 5 बजे जागने का असली रहस्य क्या है। बस आपको बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा ताकि आप जान सके इसका क्या रहस्य है। दोस्तों, सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय ना तो
रात होती है और ना दिन होता है, दोनों के बीच का प्रहर ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार यह समय देवताओं का समय माना जाता है। इस समय वातावरण में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इसी समय ध्यान, जप, तप और साधना किया करते थे। अगर आपकी नींद भी इस समय खुलती है तो यह हो सकता है कि ईश्वर आपको अपने करीब बुला रहे हों। जी हाँ दोस्तों, इसे हल्के में मत लीजिए। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार जब इंसान की आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागने लगती है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में खुद ही नींद खुलने लगती है। यह संकेत होता है कि आपकी आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना चाहती है। इसलिए कई संत और साधक कहते हैं, अगर इस समय नींद खुल जाए तो उसे भगवान का बुलावा समझना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान भी इस समय को खास मानता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह 3 से 5 बजे के बीच हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत होता है। इस समय किया गया ध्यान और प्रार्थना मन को गहराई से प्रभावित करती है। इसलिए जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे अक्सर जीवन में ज्यादा सफल और शांत रहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल जाए तो तुरंत मोबाइल को मत उठाइए। इसके बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 काम करने हैं। कौन से 3 काम करने हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों, पहला कार्य है, सबसे पहले आपको अपनी हथेलियों को देखना है और फिर माँ धरती को प्रणाम करना है। फिर सभी देवी देवताओं को नमस्कार करना है। इसके बाद ओम नमः शिवाय या राम नाम का जप आपको करना है और इसके बाद अपने जीवन में जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका लक्ष्य है, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो इच्छा बस आपको भगवान के चरणों में सौंप देनी है। कहा जाता है कि इस समय की गई प्रार्थना सबसे जल्दी फल देती है। दोस्तों, अगर इस कार्य को, छोटे से 5 मिनट के कार्य को आप 24 घंटे में एक बार अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। आपके जीवन से सारी परेशानियां धीरे धीरे स्वयं ही कम हो जाएगी। दोस्तों, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह ईश्वर का बुलावा है। ईश्वर आपको संकेत भेज रहे हैं, बस इसे समझने की देरी है। दोस्तों, एक बार राम नाम का एक लड़का एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उसके घर में जैसे तैसे करके काम चल रहा था। वो छोटी मोटी जॉब करके अपनी माँ का, अपनी और अपना पेट भर रहा था। उसकी आंख रोज ही सुबह 3:30 पर खुल जाया करती थी और वो उस समय बेचैन हो जाता, परेशान हो जाता, घबराहट उसे घेर लेती थी और इसको भुलाने के लिए वो अपनी पुरानी बातों को सोचा करता था और मोबाइल फोन का सहारा लेता था। वो फोन देखता और धीरे धीरे जैसे तैसे करके वो पुनः सो जाता था। धीरे धीरे उसके घर में कलेश बढ़ने लग गई, नौकरी छूट गई, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। उसके पास माँ की दवाई के भी खर्च के पैसे नहीं बचे कि वो अपनी माँ को दवाई दिला सके। नौबत ये आ गई कि पेट भरने के लिए 2 समय का खाना भी उसके पास नहीं था। बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया। एक दिन वो सुबह जब उसकी आँख खुलती है 3:30 पर और वो उठकर बाहर चला जाता है, उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति उसका पड़ोस में जो पूजा कर रहा था, साधना कर रहा था, उसे देखकर वो लड़का कहता है कि बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि बेटा, मैं इस समय साधना कर रहा हूँ और अगर तुम भी इस समय उठ रहे हो तो यह भगवान का संकेत है। ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। ईश्वर ने इस भीड़ में तुम्हें चुना है, इसलिए इसे ऐसे ही व्यर्थ ना करो। जाओ और जाकर पूजा प्रार्थना में जुट जाओ।
वो लड़का चला जाता है और धीरे धीरे 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में वो कोशिश करता है और सफल हो जाता है। वो अपनी पूजा प्रार्थना करने लग जाता है, ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कार को वो पहचान लेता है और धीरे धीरे उसके घर में शांति आने लगती है। उसका मन शांत हो जाता है, उसकी बेचैनी गायब हो जाती है और जब भी वो रात को सोता वो स्वयं ही सुबह 3:30 पर हमेशा ही उठ जाया करता था। उसे यह शौक चढ़ गया और देखते ही देखते उसकी नौकरी लग गई, अच्छे पैसे वो कमाने लग गया। उसकी माँ की दवाइयों का इलाज भी हो गया, दवाइयाँ भी आने लग गई और उसकी माँ भी धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार करने लग गई। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ना ही इसमें कोई बनावट है। यह है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की कहानी। राम नाम का वो लड़का धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने लगता है और यह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त की वजह से ही वो कर पाया। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को हल्के में मत लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है दोस्तों जो आपकी जड़ बुद्धि को भी जगा सकता है और आगे आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और वो भाग्यशाली लोग मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए जो कि स्वयं ही 3:00 पर उठ जाते हैं। 3 से 5 के बीच में जिनकी आँख खुल जाती है वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। उनको उठने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है, स्वयं ईश्वर उसे जगा रहे हैं, उठा रहे हैं और आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। बस ब्रह्म मुहूर्त के इस समय को आप पहचान लीजिए, इस माया को आप जान लीजिए। इसके बाद आपको अपने जीवन में पीछे छोड़ने वाला कोई प्राणी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज से ही शुरू कर दीजिए सुबह 3 से 5 के बीच में उठना। कौन कौन उठ रहा है कमेंट में मैं तैयार हूँ अवश्य लिखना। दोस्तों, अब अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो पहला तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है भगवान आपको अपने करीब बुला रहे हों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके और ब्रह्म मुहूर्त की माया को सभी लोग पहचान सके और सब लोग अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस समय को यूं ही मत गवाइए, इस समय का फ़ायदा उठा लीजिए। यह समय किसी किस्मत वाले को ही प्राप्त होता है। हर कोई, चाहे आप अलार्म लगा कर देख लीजिए, हर कोई इस समय उठ नहीं पाता है, इस समय को महसूस नहीं कर पाता है। लेकिन जो इस समय उठ जाता है, महसूस कर लेता है, उसके जीवन को बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं पाता है। कोशिश कीजिए आज से ही आप इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को पहचान लें और इस समय उठना प्रारंभ कर दें। 1 बार, 2 बार, 3 दिन आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, आपकी आंखें खुलेंगी नहीं, बार बार फ़ोन देखने को मन करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बेचैन मत होइए। कोशिश कीजिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत पड़ चुकी है। अब चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपको इस समय उठना ही है। और एक बार जब आपको इस समय की आदत हो गई तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जीवन ऐसा बदल जाएगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जो आपके सपने थे आपको साकार होते हुए दिखेंगे, आपको आपकी मंजिल अपने एकदम करीब दिखेगी। कोशिश कीजिए ब्रह्म
मुहूर्त में उठने की और बदल डालिए अपने जीवन को, अपने भाग्य को और अपने किस्मत को। तो दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके।